अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। अलग अलग पंचायत से अलग अलग प्रखंडों से तमाम खबरें दिखा रहे हैं। सिवान में भी लगातार पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर के हम खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की खासतौर में कोशिश रहती है कि क्या कुछ विकास हुआ है मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा या फिर वार्ड के द्वारा क्या कुछ विकास, वार्ड सदस्य के द्वारा क्या कुछ विकास हुआ। तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। लेकिन अब 3 नवंबर को सिवान के बढ़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले तमाम पंचायतों में चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। प्रत्याशी जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और अपने हक में वोट देने की बात कर रहे हैं। वहीं आज सिवान जिले के बढ़हरिया प्रखंड के अंतर्गत बालापुर पंचायत आता है, जहां हम पहुंचे हुए हैं। और बालापुर पंचायत से 2 बार मुखिया रह चुकी सुमित्रा देवी, लगातार 10 सालों से विकास कार्य चल रहा है और लोगों के बीच में भी हम जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज उनके प्रतिनिधि सुनील शर्मा से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं इनके पास, लेकिन जो चुनाव प्रचार का जो वक्त है वो 3 तारीख को चुनाव होने को है और 1 तारीख को शाम 4 बजे तक जो है कि प्रचार का टाइम दिया गया है। तो इसको लेकर के रैली वगैरह कब करते हैं, इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद दूंगा। और रैली की बात है तो रैली कल हम लोग करने वाले हैं बालापुर से और 3 पीढ़िया तक। उसमें बहुत लोग इकट्ठा रहेंगे। और पूछिए। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और 10 साल आपने सेवा किया है पंचायत का। कई सारे मुद्दे भी आपने न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से बताया। चुनाव नज़दीक है, कई सारे अटकलें आते होंगे, कई सारा अफवाह भी फैलाए जाते होंगे। इन तमाम अटकलों से कैसे बच के फिर से विजयी हो पाएंगे? देखिए, तो जितने भी पंचायत की जनता है उसको लोग गुमराह कर रहे हैं। ये तो पहले भी आपको हम लोग बता चुके हैं। और जैसे कि अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसमें लोग तरह तरह के अपने हमारे ही आदमी से चैनल वाले को बुलाकर और अफवाह फैलवा रहे हैं कि जैसे उनको बदलना है। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जनता उनके पास जाती है, उनको ज़बरदस्ती वो लोग बोलते हैं, वो लोग भी बेचारे मतलब बोलते हैं ठीक है बदलाव है। अगर बदलाव की बात है तो कोई उनके पास मुर्दा नहीं है बदलाव करने का। तो जैसे घर में आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो नहीं चलने लगता है, तो क्या उसका बदलाव हो जाता है? ऐसा तो कुछ है नहीं। मगर जनता से ज़बरदस्ती जो विरोधी पार्टी है उनको बुला के, हमारे ही आदमी को बुला के ले जाके बोल रहे हैं कि बदलाव करना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से अटकलें आ रहे हैं, इन अटकलों के बीच अपने लोगों को, अपने वोटरों को, मतदाताओं को कैसे समझा पाएंगे? मतदाता सब जान रही है कि हमको वोट किसको देना है और सब मुंड बना के भी रख लिया कि 3 तारीख को किसको बटन दबाना है। नहीं, काठ गाड़ी पे 3 तारीख को सभी आदमी बटन दबाएंगे और 2000 पार अब की बार हम लोग का लक्ष्य है। 2000 से पार ही हम लोग को वोट मिलेगा, ये हम लोग का मतलब पूर्ण विश्वास है। और वो जनता भी हम लोग भी उन जैसे कि पूरे प्रत्याशी गांव के ही है, तो सब लोग के पास जाना है उनको, मगर जनता मुंड बना के हम लोग के पास अपनी विश्वास इकट्ठा करके। अच्छा, चुनाव हर पंचायत में ये सुनने में आ रहा है कि स्ट्रीट लाइट चुनाव के बाद आएगा, लेकिन चुनाव से पहले भी आपने स्ट्रीट लाइट जो लगाया है वो किस फंड से लगाया है? किसी निजी फंड से लगाया है या फिर जो फंड है वो तो चुनाव बाद आएगा, ऐसे किस तरीके से वो लगाया? देखिए, स्ट्रीट लाइट की जहाँ तक बात है तो हम लोग 14वीं बीच से कुछ पैसा था हम लोग के पास, तो स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। स्ट्रीट लाइट जैसे चौक चौराहे पे, चाहे धार्मिक स्थान पे नहीं। और विकास की बात है तो विकास तो मतलब बहुत किए हैं। ये जनता सब जान रही है कि इसके पहले कितना विकास हुआ था पंचायत में। जैसे हम लोग जितना विकास किए हैं, जैसे जाइएगा कहीं भी पूरे गांव में, मतलब कहीं ना कहीं PCC, स्ट्रीट लाइट, जल नल, और जैसे ये सोख्ता जो बन रहा है, सोख्ता है जो 7 नीचे से बन रही थी सोख्ता, वो भी बना हुआ है। हर दरवाजे के पास सोख्ता भी बना हुआ है। कुछ लोग का बचा हुआ है, वो लोग का भी पूर्ण करना है। सुनील जी, आखिरी में क्या कुछ अपील करेंगे पंचायत की जनता से? पंचायत की जनता से ये हम अपील करेंगे कि किसी के बहकावे में नहीं आना है और 3 तारीख को जाकर काठ गाड़ी पे 11 नंबर सीरियल पे बटन दबाना है। कल महारैली करने वाले, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसमें देखिए, ये हम लोग जितना भी रैली किए हैं, निस्वार्थ लोग हमारे पास आकर, और हमारे रैली में बहुत से बहुत संख्या होती है। जैसे हम लोग नॉमिनेशन कराए थे, उसमें इतना लोग गया था, जैसे विधायक
के भी लोग नहीं जाते हैं उतना नॉमिनेशन में। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि इस तारीख को हमको इस दिन रैली करना है, जैसे आप बंगरा में भी एक दिन देखे थे, बालापुर में भी देखे थे कितना लोग है हमारे साथ, और बंगरा में भी देखे थे लेडीज़ चाहे जेंट्स कितना लोग है। वो सब निस्वार्थ हम लोग के ऊपर विश्वास जमा कर बैठी हुई है। उस दिन जाकर 3 तारीख को अपना खेला दिखाने वाली है सब जनता। चलिए, तो बताएं, सुनील शर्मा जी हैं और जो कि सुमित्रा देवी के प्रतिनिधि हैं। सुमित्रा देवी 2 बार से मुखिया रह चुकी है और तीसरी बार फिर से मैदान में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, जिस तरह से रैलियों में भीड़, बड़े काफिले के साथ नॉमिनेशन भी इन्होंने किया है, रैली कर रहे हैं, उसमें भी युवाओं की एक अलग टोली, बुजुर्गों की एक अलग टोली और ख़ासतौर में महिलाएं भी रह रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में ये भीड़, ये काफिले और 10 साल का जो कार्यकाल रहा, इन सब की मोहब्बत उस दिन इन लोगों को मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।